में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे चैंपियन की भूमि कहा जाता है। एक ऐसा राज्य जहाँ के किसान भारत के सबसे अमीर किसान माने जाते हैं और भारत का सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यही हुआ था। इस राज्य की बोली और भाषा बहुत ही प्यारी मानी जाती है और यहाँ के युवा बहुत ही लंबे और ताकतवर। भारत को इंटरनेशनल गेम में सबसे ज्यादा पदक इसी राज्य के लोग लाते हैं और पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन बासमती राइस का उत्पादन भी इसी राज्य में होता है। एक ऐसा राज्य जहाँ गाय तय करती है कि कोई कितना अमीर या गरीब है। इस प्रदेश के लोग दूध और दूध से बनी चीजों को खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये राज्य महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध की जगह रही है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे अनूठा राज्य हरियाणा की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं हरियाणा की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा देश के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। हरियाणा को भाषा के आधार पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पूर्वी भाग को अलग किया गया था। राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है जो अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ साझा करती है। राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो इसके क्षेत्रफल इसे भारत के 21वां सबसे बड़ा राज्य बनाती है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से ये राज्य पूरे भारत में 18वां स्थान है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं जिनमें से जिंद जिला सबसे पुराना जिला माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद है। वहीं क्षेत्रफल के आधार पर भिवानी सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा की चाहौदी की बात करें तो ये राज्य चारों तरफ से लैंडलॉक है। राज्य के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई है। राजधानी दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है और यही वजह है कि हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ न सिर्फ हरियाणा की राजधानी है बल्कि ये पंजाब की भी राजधानी है। चंडीगढ़ को भारत के प्रांत शहरों में से एक माना जाता है जहाँ आधुनिकता के साथ साथ प्राचीन चीजों को भी सहेज कर रखा जाता है। चंडीगढ़ में आपको कई पर्यटन स्थल मिलेंगे जहाँ जाकर आप अपनी थकान मिटा सकते हैं, जिनमें रॉक गार्डन, रोज गार्डन, बटरफ्लाई पार्क, टेरेस्ड गार्डन और भी बहुत कुछ। दोस्तों, हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यहाँ करीब 87.31% लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं। हरियाणा के 70% गांव के लोग हिंदी की बोली हरियाणवी में बोलते हैं। दरअसल हरियाणवी बोली इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणवी को बोलने का लहजा अलग अलग है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली हरियाणवी आसान होती है, जिसे कोई भी हिंदी भाषा आसानी से समझ सकता है। लेकिन हरियाणा के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली हरियाणवी को ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। इस हरियाणवी को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हिंदी के अलावा हरियाणा में प्राचीन ब्रज भाषा बोली जाती है। ये खासकर हरियाणा के पलवल जिला और गुरुग्राम में बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पंजाबी, उर्दू, बंगाली, नेपाली और कुछ अन्य भाषाएं भी बोली जाती है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशी से जीना पसंद करता है। हरियाणा के लोग हर अवसर को बड़े ही धूमधाम से और एक साथ मिलकर मनाते हैं। हरियाणा के लोग हमेशा एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और इसी कारण बच्चे के जन्म और शादी विवाह या फिर किसी भी धार्मिक और सामाजिक समारोह में एक साथ शामिल होते हैं। यहाँ के लोग हर त्योहार पर नाचना और गाना पसंद करते हैं। हरियाणा में विशेष रूप से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं जैसे कि रासलीला, धमाल, गुगा, लूर, भाग नृत्य, घोड़िया, गरबा, झूमर आदि। वह जैसे यहाँ के लोग सादगी से रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से पहनावे यहाँ के लोग पहनते हैं। हरियाणा की पारंपरिक पहनावे में पुरुष धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं कुर्ती, घाघरा और ओढ़नी। महिलाओं की कुर्ती को ज्यादातर सफेद रंग का बनाया जाता है। ये पहनावे राज्य की संस्कृति को दर्शाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हरियाणा पंजाब का एक हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल हरियाणा पंजाब का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये भारत में स्थित पंजाब का एक भाग था। लेकिन 18 सितंबर 1966 को भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन करने के बारे में सोचा, जो जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हासिल कर लागू हो गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इस विधेयक में ये लिखा था कि जब हरियाणा का निर्माण होगा तब उसमें पंजाब के हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़ जिले हरियाणा में शामिल कर दिए जाएंगे। इस तरह पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। दोस्तों, हरियाणा भारत के अमीर राज्यों में से एक है और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है। अगर यहाँ के रहने वाले लोगों की आय की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस राज्य के रहने वाले प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,90,000 है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में है। जी हाँ, हरियाणा आर्थिक रूप से दक्षिण एशिया का सबसे विकसित क्षेत्र है और साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर भी ये राज्य सबसे ऊपर है। हमने पहले भी कहा है कि हरियाणा को चैंपियनों की भूमि कहा जाता है। ये राज्य बड़े बड़े खिलाड़ी और पहलवानों की जन्मभूमि रही है। यहाँ के कई खिलाड़ी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना दमखम दिखाकर साबित करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में 33 स्वर्ण पदकों में से 22 स्वर्ण पदक भारत के पास हरियाणा से है। अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए देश को पहला गोल्ड दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले
मुक्केबाज मनोज कुमार, संग्राम सिंह, अमित भंगल और वर्ल्ड चैंपियन निशानेबाज जसपाल राणा या साइना नेहवाल जो ओलंपिक में 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और उन्होंने अपनी दूसरी उपस्थिति में ब्रॉन्ज पदक जीता, ये सभी हरियाणा से ही है। हरियाणा सिर्फ खेल कूद में ही माहिर नहीं है, खेलने के अलावा यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई में भी काफी आगे है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की लिटरेसी रेट 67.91% है, जो कि बाकी राज्यों के मुकाबले काफी अच्छे है। दोस्तों, आज हमारा देश बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है। ऐसे ही एक क्षेत्र है इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है कि भारत वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले बिजली पहुँची थी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में हरियाणा राज्य में ही सबसे पहले 100% गाँव को पूरी तरह विद्युतीकरण किया गया। ये लक्ष्य इस राज्य ने 1970 में लिया। यहाँ के गाँव में आपको 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिलेगी। हरियाणा राज्य का अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से हरियाणा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कौरवों और पांडवों के बीच हुई महाभारत का युद्ध इसी भूमि पर लड़ा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा स्थित कुरुक्षेत्र के बारे में, जहाँ महाभारत का महायुद्ध हुआ था, जिसके बाद ऋषि वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना की। यहाँ की भूमि भारत के एक और ऐतिहासिक युद्ध पानीपत की लड़ाई के लिए भी जानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस स्थान पर कुल 3 लड़ाइयाँ हुई जो भारत के इतिहास को बदल कर रख देती थी। हरियाणा के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। इस राज्य के आधी से भी ज्यादा आबादी खेती और इससे जुड़े कार्य करते हैं। ये लोग बहुत ही आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करते हैं, जिससे इनकी बहुत ही अच्छी इनकम होती है। इस राज्य के किसान बहुत ही अमीर होते हैं। साथ ही यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ही खूबसूरत और शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत। राज्य की लड़कियों को किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं माना जाता, फिर चाहे वो हल जोतना हो या फिर घर का काम करना। ये लड़कियाँ घर के काम के अलावा खेती और पशुपालन में भी घर वालों की काफी मदद करती है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की लड़की हर क्षेत्र में बहुत आगे है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो या स्पोर्ट्स सेक्टर। हरियाणा के लोग मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन और आलू की खेती करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग तरह तरह की सब्जी भी उगाते हैं, जिसके कारण यहाँ के किसानों को साल भर कुछ न कुछ इनकम होती रहती है। क्या आप जानते हैं कि स्वाद और खुशबू से भरपूर बासमती चावल की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। बासमती चावल की सबसे ज्यादा खेती हरियाणा में होती है। भारत में उपजाने वाले कुल बासमती चावल का 60% चावल यही हरियाणा में ही उपजती है। यहाँ उपजाने वाले बासमती चावल पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हरियाणा की बासमती में जो स्वाद और खुशबू आपको मिलेगी वो शायद ही और कहीं आपको मिलेगी। इस बासमती चावल का डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहाँ उपजाने वाले चावल का आधे से ज्यादा भाग विदेशों में भेजा जाता है। अगर खान पान पर नजर डालें तो हरियाणा के लोग मुख्य रूप से अपने भोजन में दूध दही को शामिल करते हैं, क्योंकि हरियाणा में गोपालन और पशुपालन विशेष रूप से किया जाता है। इसीलिए वहाँ पर दूध और दही की कोई कमी नहीं है। इसी कारण हरियाणा में दूध से बनी चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग मक्के की रोटी के साथ साग खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हरियाणा के लोग चावल के मुकाबले रोटी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ की रोटियों में अक्सर लोग घी और मक्खन या गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। रोटी के अलावा लोगों के खान पान में लस्सी, ककड़ी की सब्जी, बाजरे की खिचड़ी और मिक्स दाल शामिल है। अगर मीठे की बात करें तो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध यहाँ का स्वीट डिश घेवर है। इस डिश को अलग अलग तरह की दाल और चीनी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसे खास पर्व और त्योहारों के दौरान बनाया जाता है। यहाँ के लोगों की आय का पहला स्रोत तो कृषि है, जबकि राज्य का पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों का आय का दूसरा स्रोत है। हरियाणा के ज्यादातर किसान भैंस और गाय पालते हैं। इस राज्य का मुर्रा भैंस पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस भैंस को हरियाणा में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा 83.81 लाख टन दूध प्रति साल उत्पादन करता है, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.4% से ज्यादा है। यहाँ जिस किसान के पास जितनी गाय और भैंस होती है उसको उतने अमीर माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस राज्य में अमीर और गरीब गाय और भैंस की संख्या तय करता है। कमाल है दोस्तों। हरियाणा के सबसे लोकप्रिय शिल्प मेले का नाम सूरज कुंड है, जो कि हरियाणा के सूरज कुंड जिले में हर साल आयोजित किया जाता है। ये मेला मुख्यतः 14 दिनों तक चलता है, जिसमें कई देश विदेश से लोग अपने सामानों को बेचने आते हैं। हर साल इस मेले में राज्य एक थीम डिसाइड किया जाता है और उसी थीम के आधार पर उस राज्य से संबंधित संस्कृति, रीति रिवाज की झलक आपको मेले में दिखाई देंगी। हरियाणा भारत के राज्य दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है और साथ ही साथ भारत के गोल्डन टूरिज्म ट्रायंगल आगरा, दिल्ली और जयपुर के पास भी है। यही वजह है कि ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस राज्य में आप कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोहना, करनाल झील, बड़खला झील, सूरज कुंड, फरीदाबाद, कैथल आदि घूम सकते हैं। अब हम आपको इस राज्य के सबसे आधुनिक शहर गुड़गांव के बारे में बताते हैं। इस शहर को साइबर सिटी, मेडिसिन, कॉल सेंटर कैपिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये भी कह सकते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी के ऑफिस इस शहर में देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको कई बड़े बड़े मॉल देखने को मिलेंगे, जिसके कारण इस शहर को भारत का मॉल कैपिटल भी कहा जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको हरियाणा घूमने के लिए कितने पैसे लगेंगे और आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। आपको बता
बताते कि 7 से 8 दिन में लगभग 65 से 70 हजार रूपए खर्च करने होंगे। आप अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको पहले चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा। इसके अलावा आप ट्रेन और बस से भी हरियाणा आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी देश के ऐतिहासिक राज्य हरियाणा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है हरियाणा से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या कभी आपने विजिट की है इसको, और अगर किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।